वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया। प्लस हमारा टारगेट रहेगा इंडिया की रैंकिंग के रिगार्डिंग, और रिसेंट जो मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की उसके बारे में भी जो हम बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम बात करेंगे, देन उसके बाद इंडेक्स को पूरा डिस्कस करेंगे। इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम्स में इंडेक्सेस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का रैंक कितना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया है 1971 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, जिसने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया था वो एक जर्मन इंजीनियर था। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि इसकी एनुअल मीटिंग जो है वो दाओस में होती है। हर साल जो है वो मीटिंग होती है और इस बार की जो मीटिंग है वो भी हुई थी जिसमें जो है वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर गए थे, उन्होंने अटेंड किया था। देन उसके बाद रिपोर्ट्स जो रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन दो तरह से बनता है, एक तो इंडेक्स को लेकर बनता है और सेकंड उसके बाद रिपोर्ट्स को लेकर बनता है। तो रिपोर्ट्स में अगर हम बात करें कि जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जेंडर गैप रिपोर्ट। देन उसका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल एनेबलिंग रिपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो रिपोर्ट्स है जो रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसकी अगर हम बात करें तो भारत का रैंक 2021 में जो है वो 54 था, यानी कि 54 रैंक था 2021 में, और अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 में जो रैंक है वो है 39। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जो रिसेंट मीटिंग हुई थी दावोस में तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए तो सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो भारत के लिए एआई के दो मतलब है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा और जो दूसरा है वो है एस्पिरेशनल इंडिया। तो जब हम मेंस में आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हैं तो हम एआई को जो है वो एक तरह से डबल इंजन की तरह बता सकते हैं हमारे लिए, कि हमारे लिए एआई का मीनिंग जो है वो एक तरह से डबल सेंस में चलता है। दैट इज़ एआई, एक तो एआई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा हो गया एस्पिरेशनल इंडिया। तो हम दोनों को लिंक कर सकते हैं। देन उसका वॉर एंड अनसर्टनिटी, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन वॉर, या फिर जो गाजा क्राइसिस या जो आपका वेस्ट बैंक में जो क्राइसिस चल रहा है उनको आप यहाँ पर बता सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत सारी इकॉनमीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रही है। यहाँ पर डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई। प्लस साथ में यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ जो फोकस किया जा रहा है ताकि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उनको एड्रेस किया जा सके। प्लस साथ में याद रखना है कि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये जेंडर इक्वालिटी के लिए भी काम करते हैं, तो इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करना भी जो उनका मेन टारगेट है। देन उसके बाद भारत के रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि भारत जो है वो रेपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इकॉनमी बन रहा है और भारत इस टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग या फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी इन द वर्ल्ड है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि एक यहाँ पर बात कही है उन्होंने लार्ज इकॉनमीज़ कि जितनी भी लार्ज इकॉनमीज़ है उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अभी इस टाइम पे भारत है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।